बैक्टीरिया एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है। दुनिया की मोस्ट प्रिमिटिव सेल जो हर जगह है, हवा, मिट्टी, पानी सब जगह मिलता है। कुछ बेनिफिशियल है, कुछ अपने को नुकसान करता है और ये शेप के बेस पर बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया कैन बी फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं शेप के बेस पर। ये राउंडेड हो सकते हैं जिनको कोकस बैक्टीरिया बोला गया है। ये बैसिलस हो सकते हैं जो रोड शेप्ड होते हैं, लंबे वाले। ये विब्रियो हो सकते हैं। विब्रियो मतलब कोमा शेप्ड, एक तरह से बैसिलस का दूसरा भाई है, बस थोड़ा सा कर्व्ड हो गया है, थोड़ा सा बीच में से मुड़ गया है। और एक होता है स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप का, सांप की तरह। तो ये चार बेसिक शेप है बैक्टीरिया की। अगर कोकस बैक्टीरिया की बात करें, अगर ये कोकस बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। अगर ये सिंगल बैक्टीरियल सेल है तो मोनोकोकस है। दो बैक्टीरियल सेल एक साथ आते हैं तो डिप्लोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस, लंबी चेन बन जाती है, एक के बाद एक अरेंज्ड हो जाते हैं कतार में। स्टेफाइलोकोकस, बंच बन जाता है, गुच्छा बन जाता है जैसे अंगूर का गुच्छा। ग्राम स्टेनिंग के बेस पर भी बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग क्या चीज़ है? ये वो मेथड है जिससे बैक्टीरिया को कलर किया जाता है, बैक्टीरिया को रंगा जाता है और उसके लिए डाई इस्तेमाल की जाती है। वो डाई इजाद की H.C. ग्राम ने। उन्होंने वो डाई तैयार की और उससे रंगा, उससे कलर किया बैक्टीरिया को। कुछ बैक्टीरिया ने उस डाई को रिसीव किया और कलर्ड हो गए, उन पे रंग चढ़ गया। वो थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक इसी तरीके से जिन बैक्टीरिया के ऊपर कलर नहीं चढ़ पाया, कलर रिसीव नहीं कर पाए, वो बैक्टीरिया बने ग्राम नेगेटिव। तो ऐसा होता क्यों है कि कुछ बैक्टीरिया कलर को रिसीव करते हैं, कुछ इग्नोर कर देते हैं उसे? ये सब डिपेंड करता है उनकी बनावट पर, ये सब डिपेंड करता है उनकी स्ट्रक्चर पर। और बेसिकली सेल वॉल का सारा खेल है। और कुछ कंपोनेंट है जो मिसिंग है, कम है ग्राम नेगेटिव में। सेल वॉल का फर्क है। पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है यहाँ बैक्टीरियल सेल में, वो पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम मिलता है ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन कूट कूट के भरा हुआ है। टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव में। लिपिड का कंटेंट मिसिंग है ग्राम पॉजिटिव में। तो ये सारा खेल बनावट का है, जिस वजह से कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो गए, कुछ ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली हार्मफुल होते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, हमारी क्रॉप्स को डैमेज कोज करते हैं, हमारे पशुओं को, लाइफ स्टॉक को बीमार करते हैं। और अगर बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर मिलता है कैप्सूल। बाहर कोटिंग, आउटर मोस्ट कोटिंग जो है वो है कैप्सूल, जो बैक्टीरिया को आइडियल बनाता है हार्श कंडीशन में। अंदर आते हैं तो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई। और फिर थोड़ा अंदर आते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है। अंदर साइटोप्लाज्म है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो जो क्रोमोसोम है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, बिखरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में। और क्रोमोसोम या डीएनए के साथ क्या नहीं है? उसके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तभी उसकी पैकेजिंग नहीं हो पाई, वो बिखरा हुआ मिलता है। और मेन क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी मिलता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। फिम्ब्री मिल सकते हैं, छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरी सरफेस ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर, जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक ऐसे ही लॉन्ग हेयर लाइक, लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर मिल सकती है जिसे फ्लैजेलम कहा गया है, जो कि एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में। कुछ बैक्टीरिया में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। तो आज इस तरह से अपन ने एक 3D एनिमेशन देखा बैक्टीरिया का। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।